हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से सबको हैप्पी करवा चौथ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा लेट हो गया है और मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं चले कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मैं कभी भी पूजा करने से पहले ना चावल को कलर करती हूँ और उसे स्वास्तिक बनाती हूँ, क्योंकि सादा चावल पूजा में यूज़ नहीं करते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं हर पूजा में करती हूँ, चाहे वो तीज हो चाहे करवा चौथ है। सो आप लोग भी ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे अभी बने रहिए मेरे साथ पूजा करने का। आप भी देखिए कैसे पूजा करते हैं करवा चौथ का। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने पहना है रखा है चूड़ा। अभी मैं बाद में शेयर करती हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। तो फिलहाल फटाफट मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। और तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। दो ऐड कितने दो ऐसी मैंने कलश रखी है और इसमें मैं कर रही हूँ गरुड़ देवता का स्थापित। पूजा करने से पहले हम कर रखते हैं कलश। पोर्ट्रेट में फोटो खींचो तो पीछे का ब्लर करके। शिव जी के रंग में हम भी वैसे ही रंग हैं। टूटे सोनों के डुगू। करवा चौथ में सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, क्योंकि ये व्रत पति के दिन लंबी दीर्घायु के लिए है। इसके लिए मैं करवा माता को सुहाग का बिल्ली चढ़ा रहे हैं। हे माता करवा, जैसे ही मैं व्रत हूँ वो करूँ, ऐसे ही मेरा सुहाग हमेशा बनाए रखना। माता रानी से बात करना। और हाँ, करवा चौथ के व्रत में सुहाग में काजल जरूर चढ़ाना चाहिए। काजल और सिंदूर बहुत मेन सुहाग का निशानी होता है, ये आपको चढ़ाना ही चाहिए। और चूड़ी कभी भी करवा चौथ में रेड भी चढ़ाएं। रेड चूड़ी बोलते हैं सदा सुहाग रहने का प्रतीक माना जाता है। तो मैंने रेड चूड़ी चढ़ाया है। गौरी शंकर की जय हो, जय हो। करवा चौथ की व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई एवं बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी और उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे थे, उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद को निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ कर गया और वहां से उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओर किया, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली, चांद चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे देते हैं। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो उसे पहले ही खाने में बाल आ गया, दूसरे खाने में ग्रास और कांकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह में करते उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें
जो भी मिले उसके पाँव लगना, और जो कोई भी सुहागन का आशीर्वाद है उससे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। वहीं जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वो उसके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे 7 भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई। सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गए। बाद में सास ने दासी के हाथ में बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन माघ शीष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले अगले महीने पूस की चौथ आई और वह भी कहकर चली गई। आगे आने वाले चौथ से कहा। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ की तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है। वह आए तो उनसे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की पैरी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर एक माता चौथ माता के पांव पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है। मैं आप ही मुझे सुहागिन कर। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश अप्रसन्न हो गए और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पुनः पूरे विधि विधान के अनुसार साथ में व्रत करोगी और तुम्हारे पति जीवित हो जाएगा। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली निकालकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा माता, जैसे आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और इस कथा को पढ़े या सुने, उस सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। बोलो करवा माता की जय। दूसरी कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही और तब अर्जुन भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण के उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल हो कर दिया है। क्या आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे यह इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यदि प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था, तब शिव जी ने उनको करवा चौथ का व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। समाप्त हमने ललित मुखर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे धुआं से व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेह दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे जल त्याग दिया। उसी रात्रि से इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुखों का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजीर बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक असली करवा चौथ का व्रत करोगे तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या के ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार की कथा से कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी,
यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारा अर्जुन से मिलना होगा और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलना हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। जय करवा माता की जय। एक तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे, इस कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी बहू के परिवार में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा काम धाम करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और उसी समय धुतकारते रहे। उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल में से निकल आया और उसने पूछने लगा, बेटी लिए यह करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर गई। थोड़ी देर बाद वह नाग मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद मैं वापस आया, इसलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देखकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई तथा नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को मायके बहू को उसके साथ में भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया। उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितना दिन चाहो उतना दिन रह सकते, आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो। एक बात याद रखना, सामने नाग का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था तो उसने नाग का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेकों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाग का ढक्कन ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी से एक सांप की पूंछ उस नाग के ढक्कन के बीच में आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आए तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग राजा ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और इससे छोटी बहू के ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नागों उसे बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी थी? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाग का ढक्कन उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कटी थी। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, ऐसा गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहां पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बात करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसी को काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझसे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला गया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ, वह तो मुझसे बहुत प्रेम और स्मरण करती है, मुझे भैया कहकर पुकारती है, इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अब अपनी बहन को कोई बदला थोड़ी ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस प्रकार के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किया, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करो। बोलिए करवा माता की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयानंद चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभित मूर्ति की सवारी। जय
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जती पार्वती पिता महादेव अंधनि को आँख देत कोढ़िन को काया बाझनि को पुत्र देत को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जती पार्वती पिता महादेव पाणिभ्य फूल चतुरानन पंचानन राजे चानन राजे हंसासन गरुणासन हंसाजे ओम जय हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता वन जन मोहे। ओम जय हर हर महादेव। माला वन माला मुंड माला धारी चंदन मिग मग सोहे भोले शशिधारी। ओम जय हर हर महादेव। बर पीताम्बर बागंबर अंगे संतादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। श्रेष्ठ कमंडल चाकृति चूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका धर्माचार्य महादेय तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। शिव स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी दुख पब तल जावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी मन वांछित पद पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देव शंभु हर हर महादेव शंभु हर हर महादेव महादेव। जय शिव ओमकारा। बोलो हर शिव ओमकारा जय शिव शंभो। तो गाइस मेरी जानो आ गई है चांद का इंतजार करने के लिए। हाँ जैसे आप देख सकते हैं वेट कर रहे, अभी चांद आया नहीं है। काफी टाइम से वेट कर रही हो। एक्साइटेड है जल्दी से चांद आ जाए ताकि गला गिला हो जाए मेरी जानू का। सबसे बड़ा कल रात से नहीं पियो ना। 12 बजे के बाद से मैंने पानी नहीं पी। बाबा बाबा लगता है 2-4 लीटर तो खत्म नहीं कर दूंगी। अच्छा 4 लीटर नहीं, हाँ 1 लीटर तक कर दूंगी। बस हाँ देखिए अभी कुंज का रो रहा था, पापा कहाँ गए, मम्मा किधर गए। और ये है मेरा चलनी, ये है पूजा की थाली, और ये मेरा करवा, और मैं कर रही चंदा मामा का वेट। अभी तक चंदा नहीं आया। जानू भी काफी परेशान है कि अभी तक जानू कुछ खाए पी नहीं है। रहो सारी रात में चंदा। मेरे असली चांद तो यही हैं, जानो मेरे। ए डोंट आप इधर आओ, गोदी में आ जाओ मेरे। कोई बात नहीं बेटा कोई।
क्या हुआ? आओ मैं ले लेती हूँ। वो डेकोरेट कर रहे हैं ना? देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा दिखा कैसे आगे अंधेरे में आ रहा है, किधर आ? लो भैया क्या है लोगे फोटो भी ले सकते आपने वहाँ कौन सा अच्छा भैया त्रिपाठी भैया मीठा खिलाऊं खिलती रहेगी तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। गलती रहेगी आप बार बार नहीं करना है उसको बेटा। जला के देखो पहले जला के क्योंकि वो अंधेरे में छुआने से